आप सभी को नमस्कार। हम आपके बीच विकसित भारत क्रांति फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण लेकर आया है। हमारा बीच अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन जी है, ऑनरेबल एमपी कपूर गाँव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर आरडी पंचायत ओजिंग तासिंग जी, और इस अभियान के हमारा कन्वेनर होम मिनिस्टर तागे ताकी जी मौजूद है। जैसे आप सभी को मालूम है, ये बिल पार्लियामेंट में 2025 को अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पास हुआ। हिस्टोरिक बिल है। यह बिल विल रिप्लेस मनरेगा। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा एम्प्लॉइज पहले मनरेगा में 100 डेज था, अभी 125 डेज होगा। एंड स्पेशली द मॉनिटरिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा जीपीएस बेस और उसका जो अटेंडेंस डिजिटली होगा और बाई एनुअल सोशल ऑडिट होगा। तो हमारा बीच अभी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी और गाँव साहब जी आपका माध्यम से इस ब्रीफिंग करेगा। तो अभी गाँव साहब जी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ऑनरेबल एमपी। Honorable President, Honorable Deputy CM, and Honorable Minister Ojing Tasing, and विकसित भारत जी राम जी अरुणाचल प्रदेश का इंचार्ज ताके ताके एंड मीडिया फ्रेंड्स। लास्ट विंटर पार्लियामेंट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा बहस हुआ। विकसित भारत जी राम जी इस एक्ट को उस समय बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, और सारा अपोजिशन का बहुत गलत प्रेमी था कि ये महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। ये महात्मा गांधी का नाम हटाने का नहीं है, ये कन्वीनियंट फॉर द कंट्री। देश का परमार युवा अनएम्प्लॉयड के लिए ये एक बहुत बड़ा एक विजनरी एक स्कीम है। विकसित भारत जी राम जी का ये जो एक्ट जो पास हुआ पार्लियामेंट में, इसका माध्यम से हर सेक्टर में, और पहले वीडियो ही डिसाइड करता था, डिस्ट्रिक्ट में ही डिसाइड करता था कि हम लोग को क्या काम करना है एमजी नरेगा में। लेकिन इस एक्ट का पास होने का बाद अभी यहाँ 4-5 स्ट्रेटेजी स्कीम्स दिया गया है कि किस किस स्कीम में कहाँ क्या करना है। नाउ इट हैज़ बीन फ्रेम प्लस, जैसे प्रेसिडेंट ने बताया कि 125 डेज का ये होगा, प्लस आपका पहले मॉनिटरिंग सिस्टम में बहुत गड़बड़ी था, क्योंकि मॉर्निंग अटेंडेंस लेना, दिन में अटेंडेंस लेना और इवनिंग में अटेंडेंस लेना और उसको अपलोड करना, इट वाज ए नॉट ए इजी टास्क। एक दूर दराज इलाका में रहने वाला ऑफिसर्स और ये एमजी नरेगा में जो पार्टिसिपेट काम कर रहा है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा तकलीफ टास्क था। उसको भी इससे हटाया गया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से आप अरुणाचल प्रदेश में जो भी स्कीम हो रहा है वो दिल्ली से आराम से इजीली मॉनिटरिंग होगा। नॉट ओनली अरुणाचल, देश भर में जो भी स्कीम होगा, कौन सा स्कीम लिया, कौन सा स्कीम कर रहा है, कहाँ तो प्रोग्रेस हो रहा है, वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये होगा। और साथ में इधर केवल ये गांव में बैठने वाला केवल नहीं होगा, यहाँ पढ़ा लिखा लोग भी शामिल होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ भी शामिल होगा। साथ में इतना ट्रांसपेरेंसी एक बिल लेके एक पास हुआ
अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, और हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने भी इसको पार्लियामेंट में अपोजिशन ने इतना डिस्टर्बेंस होने का बावजूद भी लगभग 2 घंटा एक्सप्लेन किया, जिसको देश भर ने सुना और देश का हर नागरिक ने सुना। तो इसलिए ये एक स्कीम है और एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसमें हिमालयन बेल्ट एंड पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10-90 रेशियो है और बाकी मेजर स्टेट के लिए 60-40 रेशियो है। तो हम लोग के लिए स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और हिमालयन बेल्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्कीम है। तो इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश वासियों को भी ये कहना चाहूँगा, विकसित भारत जी राम जी स्कीम में हर कोई भाग लेने के लिए तैयार रहना है और इसमें दूर दराज इलाका में भी स्कीम के आधार पे ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम जो है लागू होगा, जिसमें कॉमन मासेस को भी बेनिफिट होगा और अनएम्प्लॉयड लोगों को भी बेनिफिट होगा। जो सोशल एक्टिविटीज़, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जितना यहाँ इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए हम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि विकसित भारत 2047 का ये एक टारगेट है। देश भर में दूर दराज इलाका में भी ये फैलेंगे, काम करेंगे। तो इसमें हर सब मिलके इसमें भाग लेना चाहिए। मैं बाकी इसका डिटेल ऑनरेबल डिप्टी सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके ऊपर आप डिटेल में बता दीजिए। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोरेवार। आज हम यहाँ उपस्थित इसलिए है कि जो विकसित भारत जी राम जी यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो बिल है हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है, उस बिल को लेके जो कि विकसित भारत जी राम जी है उसको लेके हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारा जो प्रेसिडेंट जी ने भी बताया, एमपी साहब ने भी बताया। आज का दिन में मेरा बाएं में है हमारा स्टेट प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग जी, उसका बाएं में हमारा जो ग्रामीण मंत्री है रोजिंग तासिंग जी है, मेरे दाहिने में तपेर गाँव जी है एमपी लोकसभा, और उनका दाहिने में है हमारा पूर्व के मंत्री और अभी के जो विकसित भारत के आपका नोडल जो ऑफिसर नोडल जो ये इंचार्ज है वो भी बैठे हुए हैं। तो उसी को चर्चा करने के लिए आपको बुलाया, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम विकसित भारत जी राम जी का बारे में कहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह बहुत एक क्रांतिकारी कदम है मोदी जी का, ऐतिहासिक कदम है, विजनरी स्टेप है। मैं मोदी जी को उनका गाइडेंस में इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाया है, मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आप सभी को मालूम है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है, इसको लेके 1963 से बारीकी में अलग अलग सरकार का समय अलग अलग स्कीम लाया है। हाँ, तो जो भी सरकार आया अपना से लाया स्कीम, फिर दूसरा सरकार आया फिर वो अलग अलग जैसे कि मैं बोलूँगा कि ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और अनेक सारे जो प्रोग्राम लाए हैं अलग अलग सरकार ने। तो ये जो भी उद्देश्य लेके ये जो प्रोग्राम लाया था, तो उद्देश्य का जो मूल जो कारण था, जो उद्देश्य लेके लाया था, वो सिद्धि नहीं हो पाया।
तो इसलिए बारीकी में अलग अलग स्कीम आते रहा। तो 2005 में यूपीए सरकार का समय में मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है, उसका प्रोग्राम को लाया है उस समय 2005 में। अभी अगर मनरेगा का बात कहा जाए तो मैं यही कहूँगा कि मनरेगा शुरुआत से ही बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। बहुत सा क्वेश्चन उठाया गया, बहुत सा प्रश्न उठाया गया है मनरेगा के बारे में। पहले तो रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय का जो मंत्री था, उन्होंने भी सवाल उठाया कि 100 डेज काफ़ी है क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका एक्टिविटीज़ रहेगा कि नहीं रहेगा, किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। इस तरह का बहुत सारे जो सवाल आ पहुँचा। कांग्रेस का ज़माना में उस समय का जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है जयराम रमेश जी, उन्होंने भी बोला है कि ये मनरेगा सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए है या टॉयलेट बनाने के लिए है। उन्होंने फिर शरद पवार जी जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए उसमें कुछ प्रावधान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको ये मनरेगा को स्टॉप करना चाहिए। इस तरह का कमेंट आया है उस समय से लेके। तो मनरेगा को लेके कितना स्कैंडल हुआ अब देखा जाए तो। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर जो असली जो लेबर है वो नहीं होके घोष लेबर आया, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया लेबर का बदली में, फिर मशीन से काम किया है। इस तरह का सहाय का जो है 40% जो वेज कंपोनेंट है, इसमें 40% जो वेज कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा मिसयूज़ हुआ है। इस तरह का बहुत सारे हुआ है। और जो देखा जाए तो ये जो 60 साल का उम्र है, 80 साल का उम्र है, उस उम्र के लोगों को भी ऐसा लेबर बना के वो लिस्ट में बना के वेजेस उठा लिया गया है। और जो वेजेस जिसका पास जाना चाहिए वो नहीं गया है, किसी और का पास गया है। इस तरह का बहुत सारे स्कैंडल हुआ। मॉनिटरिंग भी हुआ। मॉनिटरिंग का बावजूद आप देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना स्कैंडल, इतना मिस एप्रोप्रिएशन होने का कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो है मॉनिटरिंग टीम भेजा। कहाँ भेजा है? वेस्ट बंगाल में भेजा, तमिलनाडु भेजा, पंजाब में भेजा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे वेस्ट बंगाल में तो ये सस्पेंड किया गया है मनरेगा को। ये सबको मालूम होना चाहिए कि मनरेगा को वेस्ट बंगाल में सस्पेंड किया गया है इसको। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। लेकिन जब से एनडीए सरकार आया, जब मोदी जी का शासन का समय से ये स्ट्रीमलाइन हुआ, इसको ट्रांसपेरेंसी लाया गया है। सीधा तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको इस सिस्टम को पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट लाया है। और जो कांग्रेस का ज़माना में जितना फंड दिया गया है उससे कई गुना हम लोग ज़्यादा दिया है। उसका आंकड़ा देखा जाए तो 2006-07 से 2013-14 कांग्रेस का समय था। उस समय कितना था उनका धनराशि, उसका 2.12 लाख करोड़ था उनका धनराशि व्यय किया उस समय इस मनरेगा के लिए। और उसका एनडीए सरकार का समय में 2014-15 टू 2025-26 में 8,48 लाख करोड़ स्पेंड किया गया है मोदी जी का नेतृत्व में। इस तरह का है। और मोर देन 25 करोड़ लोगों को ये पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाला है। ये हमारा मनरेगा का समय में हमारा जो है। और जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। फिर बड़ा स्टेट है जो डेवलप स्टेट है उसको ज़्यादा फंड दिया गया है। इस तरह का भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। और जो बहुत अच्छा लोग हैं जो सिटीज़ में बैठे हैं, टाउन में बैठे हैं, वो कभी कभी गांव में जाके वो लेबर वेजेस ड्रॉ करता रहा। इसका भी उदाहरण है इस तरह का। हाँ, तो ये सब देख के बीजेपी सरकार का समय में
कुछ सालों से मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का गाइडेंस में समय समय में बहुत चर्चा हुआ कि मनरेगा सही मायने में जो निजी स्तर के जो लोग हैं, लेबर क्लास के जो लोग हैं, किसानों के लिए यह फायदेमंद है कि नहीं है, तो इसमें सुधार लाना होगा कि नहीं होगा। तो आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन ये निर्णय लिया गया है कि इसमें सुधार लाना चाहिए, इसमें एक रिफॉर्म लेना चाहिए मोदी जी का गाइडेंस में। तो वो रिफॉर्म कैसे लाया गया है कि रिफॉर्म अभी आ पहुंचा है, ये बिल पास भी हो चुका है, विकसित भारत जी राम जी। अभी जी राम जी क्या है, विकसित भारत जी राम जी क्या है, उसको हमको जानकारी होना। जी राम जी क्या है, ये प्रो वर्कर है, प्रो डेवलपमेंट है, फोकस ऑन विलेज ट्रांसफॉर्मेशन, गांव का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो है ये 100 डेज सिर्फ था पहले। अभी हम लोग ने बीजेपी सरकार ने 125 डेज गारंटी दे रहा है। 125 दिन हो गया, 100 दिन से 125 दिन हो गया है इसको कानून को और बजटरी प्रोविजन भी ज़्यादा कर दिया गया है इसके लिए। तो कांग्रेस का ज़माना में इसका एलोकेशन 33,000 करोड़ तो गिर गया रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का समय में, कोविड का समय में भी, कोविड-19 में भी 1.11 लाख करोड़ वाज स्पेंड, खर्चा किया गया है। कोविड का समय में भी 1,11 करोड़ खर्च किया गया है कोविड का समय में भी। और गया साल मैं बोला 2025 में 88,000 करोड़ एलोकेट किया है, 88,000 करोड़, लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ है 1 करोड़, 88,000 करोड़, और एक्चुअल खर्चा किया गया है 1 लाख करोड़, यानी कि ज़्यादा जितना एलोकेट किया है उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा किया है। इस तरह का है जो मोदी सरकार का समय में। तो अभी ये साल भारत सरकार ने मोदी जी का नेतृत्व में ये तय किया गया है कि 1,51,282 करोड़ प्रपोज किया गया है ये विकसित भारत जी राम जी के लिए। उसमें से 95,600 करोड़ कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट देगा। वो भी कैसे देगा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए नहीं है, ये हमारा जो आम जनता है, जो लेबर क्लास है, निजी स्तर के लोग हैं, किसानों के हैं, उसका भला के लिए है। डेवलपमेंट इंडिया थ्रू डेवलपमेंट विलेजेस है। ये जो लंबे समय का जो लक्ष्य है, विकसित भारत, विकसित गांव, स्वावलंबी गांव बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसमें क्या क्या है काम का जो है, ये जो काम जो किया जाएगा ये सरकार तय नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगा, ये ग्राम सभा और ये जो ग्राम पंचायत ये तय करेगा क्या क्या स्कीम लेना है नहीं लेना है, वही तय करेगा, काम का तय करेगा, वही तय करेगा। और ये जो है काम जो 4 कैटेगरीज में इसको काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 4 कैटेगरीज के क्या काम का प्राथमिकता है 4 कैटेगरी में। 4 कैटेगरी क्या है, ये जो वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण जो जिसको कहता है कि अमृत सरोवर जैसा है, ऐसे पौंड खाना जाएगा, चेक डैम बनाया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा, इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सड़क बनाया जाएगा, ड्रेन बनाया जाएगा, ब्रिजेस बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। और ये सब बेस्ड ऑन लोकली जो दरकार होगा वही करेगा। और 3 नंबर में है कि जो रोज़गार बनाने का साधन है, लाइवलीहुड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उसके लिए क्या ये फैसिलिटी दिया जाएगा, उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी दिया जाएगा, इनकम जनरेटिंग से दिया जाएगा उनके लिए। तो और है क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट काम के लिए भी, आपदा प्रावधान के लिए भी है,
जो जैसा कि रिटेनिंग वॉल दिया जाएगा, जैसे कि फ्लड कंट्रोल दिया जाएगा, जैसे ड्रेनेज दिया जाएगा, वाटर लॉगिंग प्रिवेंशन दिया जाएगा, इस तरह का है। इन एडिशन टू ऑल दिस थिंग, इसका उपरांत में 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाएगा, 125 दिन का गारंटी दिया जाएगा। उसका बाद बेरोजगारी अलाउंस में भी ये जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैज़ बीन स्ट्रेंथन एंड मेड अकाउंटेबल, जो है जो बेरोजगारी अलाउंस को और मजबूत किया जाएगा, ये है। तो ये मैं तो कहूँगा कि ये जो पहले का जो करप्शन था, अभी ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, और जो अगर डिलेड पेमेंट होगा, देर से पेमेंट होगा, उसके लिए भी पेनल्टी दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो मैंडेटेड इन द प्रोविजन, इज मैंडेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यानी कि एडमिन खर्चा है 6% से 9% बढ़ाया गया है, ताकि हम समय पे हम टाइमली पेमेंट कर पाए। मनरेगा का स्टाफ को पेमेंट दिया जाएगा, मेड को दिया जाएगा, टेक्निकल स्टाफ है, सुपरवाइज़र है, उनके लिए भी जो एडमिन खर्चा है उसको भी हम टाइम से दे पाएगा। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, पीएम गति शक्ति और एडवांस टेक्नोलॉजी, ये दोनों इंटीग्रेट करके एक ड्यूरेबल एसेट हम लोग क्रिएट करेंगे, यह भी इसमें प्रावधान है। और बायोमेट्रिक और डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाएगा, ताकि डुप्लीकेसी ना हो गया है, ताकि कोई मशीन से काम ना करे, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवन जो काम ना हो, ये सब प्रावधान इसमें है। और फंडिंग पैटर्न कैसा होगा, मैं ये बता देना चाहूँगा। फंडिंग पैटर्न होगा 60:40, सेंटर स्टेट फॉर जनरल स्टेट है, सेंटर का 60%, स्टेट का 40% फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए। और 90:2 जन है जो हिमालयन स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उसमें 90:10 का रेशियो में इसको फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका बाद जो यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% दिया जाएगा। तो ये कि अकाउंटेबल है हमारा। 10% हमारा खर्चा जाएगा तो हम और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेगा, और ज़्यादा चेक करेगा इसको कि स्टेट गवर्नमेंट का जो मॉनिटरिंग होगा। तो इसलिए और इसके लिए क्या है, किसानों के लिए खेती के मौसम के समय में 7 दिन तक काम रोक सकेगा राज्य सरकार। 7 दिन तक जो खेती का जो रोपण करेगा, जो हार्वेस्टिंग का समय होगा, जो प्लांटिंग का समय होगा, उसके लिए 7 दिन ये इसको रोक सकता है। इस तरह का कई सारे प्रावधान है। और ये स्कीम क्या इंश्योर करेगा, वेजेस फॉर वर्कर, जो वेजेस है पूरा का पूरा इंश्योर करेगा। पहले जैसा नहीं है कि 100 दिन है तो 100 दिन नहीं मिला, ये 100 दिन का गारंटी है। अगर ये दे नहीं पाएगा तो डिले जो कंपेंसेशन भी दिया जाएगा, इस तरह का है। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, गांव का विकास के लिए होगा ये। पॉवर्टी फ्री, एम्प्लॉयमेंट रिच, सेल्फ रिलायंट रूरल कम्युनिटी, सभी का विकास के लिए ये जो है स्कीम इंश्योर करेगा। और लाइवलीहुड क्रिएट करेगा, कन्वर्जेंस, अदर स्कीम के साथ कन्वर्जेंस करके इसको लाइवलीहुड क्रिएट करेगा। इस तरह का जो हमारा जो है प्रावधान है। तो हमारा लंबे समय का जो लक्ष्य है, विकसित भारत, विकसित गांव, स्वावलंबी गांव बनाना है हमको। इसी लक्ष्य से ये जो जी-राम जो है मनरेगा को सुधार के लाके, ट्रांसफॉर्मेशन लाके, ये विकसित भारत जी-राम जी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बिल को एक्ट हिसाब से रूप से पास हो गया है, अभी इम्प्लीमेंट हो गया है। इसीलिए ये हम गांव-गांव में ये जो है, ये जो सरकार का जो नीति है, जिससे किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है, इसको गांव-गांव में ले जाएगा। हम स्टेट लेवल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवेयरनेस होगा, फिर आपका मंडल लेवल में होगा, फिर हमारा जो लोग है गांव-गांव जाके इसके बारे में लोगों से बताएगा, जी-राम जी के बारे में, इस तरह की किसको लोगों को किस तरह से जो इसका सुविधा मिलेगा, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, ये सब जो है मिलेगा। तो इसका प्रतिक्रिया यही है कि विपक्ष असहज, लेकिन पीएम मोदी का ऐतिहासिक सुधार
तो यही है मूल मंत्र में। तो मैं फिर दोबारा मैं एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, सारे मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहूँगा, बीजेपी सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ मेरा जो है जीवन जी का जो आपसे जो चर्चा करना था मैं आप इतने में अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.